हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, यूपी एपीओ की 182 वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं। एग्जाम के बारे में कभी अभी कुछ भी आपका सर्टेन नहीं है। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। यूट्यूब पे काफी ऐसी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल रही हैं जहां पर कभी कोई अप्रोच लगा रहा है कि भाई ठीक है, फरवरी में होगा या मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। तो देखिए, हम मानते हैं काफी कोचिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनको जानकारी देखिए होती है, क्योंकि र्यूमर हर चीज का उठता है। बट यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपकी घूम रही है, आपने भी, आप लोग के पास भी वो पहुंची होगी, जिसमें सिंपल दे रखा है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो अपना कैलेंडर जो है जनवरी या फरवरी में इश्यू करेगा। उसकी जो पहली प्राथमिकता है वो पीसीएस एग्जाम आपका कराने की है। बट यहाँ पर देखिए, मेन बात क्या है। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भाई ठीक है, क्योंकि जो आपका दिसंबर आपका जाने वाला है, नॉर्मल सी बात है, अभी कुछ भी नहीं है। और जनवरी में, जैसा कि जनवरी में भी काफ़ी परीक्षाएं हैं, चांसेस नहीं है कि आपका एपीओ का प्री हो जाए। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो परीक्षाएं शेड्यूल होती हैं कि भाई कैलेंडर जो पीसीएस जारी, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कैलेंडर इशू करता है, उस कैलेंडर में वो एग्जाम की तारीखें देता है। लेकिन आप लोग शायद एक चीज़ ये भूल चुके हैं, या फिर याद भी होगा भाई, कि जो हमारे जुडिशरी हो या एपीओ, इनकी वैकेंसीज और इनकी जो डेट रहती है, नॉर्मली जरूरी नहीं है कि वो आपके कैलेंडर के माध्यम से इशू की जाएंगी। उनके लिए अलग से भी आपका जो है नोटिस आपका आता है, विज्ञप्ति आपकी जारी होती है। लेकिन यहाँ पर यही है कि प्रेजेंट में काफी ऐसी ऐसी बड़ी परीक्षाओं का शेड्यूल बना हुआ है, जिसके तहत ये लग रहा है कि भाई कोई भी ऐसी डेट जो है खाली नहीं है जिसके अंतर्गत जो हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यूपीएपीओ की प्री परीक्षा करा ले जाए। बट यहाँ मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके लिए ये नहीं है कि भाई ठीक है, कैलेंडर कब इशू होगा, कब की बात कही है, न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि भाई ठीक है, न्यूज़पेपर में चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हो कि कभी कभी न्यूज़पेपर वाले भी बहुत सी बढ़ा चढ़ाकर एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें बता देते हैं। बट यहाँ मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन एक ही यहाँ पर मकसद है, देखिए, कि जो आप लोगों के सामने जो चीजें आने की भी ठीक है, यूपी एपीओ का प्री अप्रैल तक पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाए अलग बात है। मैं देखिए ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझको भाई इतनी बिल्कुल सटीक जानकारी नहीं है। अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि भाई ठीक है अप्रैल में हो जाएगा, मेरे पास रिसोर्सेज हैं। बट हाँ, मैं आपसे केवल एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, अगर अप्रैल तक आप लोग का प्री पहुंचता है तो आप लोगों के लिए फायदा है कि आप लोग अपनी मेंस की तैयारी ज्यादा से ज्यादा फिलहाल कर लें। क्योंकि हो सकता है कि जितना आपका प्री एग्जाम डिले होगा, उसके पश्चात आपके प्री के पश्चात मेंस में वो इतना समय ना दें। और जिस प्रकार से जो आपके 15 जो 16 एक्ट जोड़े गए हैं लास्ट के पेपर में, उनकी तैयारी भी आपको करनी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने वो अधिनियम आपके नहीं पढ़े हुए होंगे। पढ़ना सब कुछ है। दूसरी बात देखिए, बिल्कुल भी आप लोग ये कि मार्च में अप्रैल में हमारा एग्जाम होगा तो थोड़ी सी डिले अपनी प्रिपरेशन कर लें, बिल्कुल भी आप लोग को नहीं करनी है भाई। आप लोगों को जो अपनी तैयारी करनी है वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फरवरी को टारगेट बनाकर करनी है। क्योंकि जब हम अपने एग्जाम को बहुत डिले करके तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में इनएक्टिवनेस यानी कि शिथिलता आ जाती है, और हम उस लेवल पर अपना एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते जिस लेवल पर वास्तव में हमको करनी चाहिए। अब आप लोगों को मैं छोटी सी बात बताती हूँ। मानो आप लोग किसी चीज की परीक्षा दे रहे हैं भाई, किसी भी आप जैसे कि आप नॉर्मल सी बात है, जो आप स्टडी करते हैं उसमें हम कोई परीक्षा दे रहे हैं और हमें लगा भाई ठीक है हमारी 2-3 दिनों की छुट्टियां, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक शिथिलता आ जाती है। और अगर आप देखें कि आपके बीच में एक ही दिन की छुट्टी है, तो आप क्या सोचेंगे, भाई नहीं, एक ही दिन की छुट्टी है, सारा रिवीजन मुझको करना है। तो जितना भी समय लंबा अगर आपको किसी परीक्षा के लिए मिलता है तो उतने ही हम शिथिल होते जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर परीक्षा कभी भी हो, आप लोगों को उन कयासों पर, उन चीज़ों पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को जो यूपी एपीओ प्री की परीक्षा की तैयारी करनी है वो यही समझकर करनी है कि भाई फरवरी में हमारी प्री परीक्षा होगी और हमें तब तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जीके प्लस लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार करके रखना है, और साथ ही साथ आपको समय देना होगा मेंस के लिए। ठीक है, आप लोग मेंस के लिए देखिए, जो आपके मेन आप एक्ट पढ़ रहे हैं वो आपके मेंस में भी प्री में काम आएंगे, मेंस में काम आएंगे। अगर आप अच्छे से बेरक को स्टडी करेंगे तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपके प्री के पर्पज से भी तैयार होती चली जाएंगी, मेंस के पर्पज से भी आपकी तैयार होती चली जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आप भी बीएनएसएस पढ़ रहे हो, बीएनएसएस में आप लोग जानते हो जब उसका शोर्ट ट्रायल हो गया, आपका सेशन ट्रायल हो गया, वारंट ट्रायल हो गया, समन ट्रायल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली बनता है। तो ये बताओ, अगर आपने कोई सा भी ट्रायल बेरक से अच्छे से कवर कर लिया तो नॉर्मल सी बात आप मेंस में भी कर ले जाओगे, प्री में भी वहां से कर ले जाओगे। इस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी उस पोर्शन को लेकर के करें जहां से प्री और मेंस दोनों की तैयारी अच्छे से हो सकती है। और साथ ही साथ वो जो आपके मेंस के अंदर न्यू सब्जेक्ट्स आपके ऐड हुए हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार करते चलें। और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है भाई, कि मेंस में आपकी 50 नंबर की जो है इंग्लिश भी ऐड हो चुकी है।
और साथ ही साथ इस बार देखिए यूपीएपीओ का कंपटीशन पहले के मुकाबले से बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी उसी लेवल से अभी करके चलें। अपने इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा आप जो है अपना परफेक्ट करें, ताकि किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की वजह से आप लोगों का सिलेक्शन ना रुके, ठीक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि अभी तक भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप डाउनलोड कीजिए और साथ साथ देखिए सारी क्लासेस की किस क्लास का कितना प्राइस है, सब्जेक्ट वाइज एक साथ आपकी सारा कोर्सेज, और आज ही ज्वाइन करें, ताकि इस बार यूपीएपीओ और जो भी अपकमिंग आपका उत्तराखंड एपीओ है या जुडिशरी है या बिहार एपीओ है या फिर आपकी अपकमिंग यूपीएपीओ जुडिशरी एग्जाम होगा, उसमें आप अपना सिलेक्शन जो है 100% कन्फर्म कर सकें। और जाने से पहले एक बार फिर आपको कंफर्म करा दूं कि भाई मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ एग्जाम कब होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई रिलेवेंट सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बट मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि एग्जाम कभी भी हो, लेकिन आपको अपना जो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो आपको यही सोचकर करने की फरवरी में हमारा प्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की बात नॉर्मली 100% किसी को नहीं पता होती, और अगर बाई चांस आपका फरवरी के लास्ट में, मानो मार्च में आपका एग्जाम अगर डिक्लेयर हो भी गया, तो आप लोग क्या करेंगे भाई? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। 3 ईयर प्रैक्टिस की वजह से आप लोग जानते हो कि जो स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए प्रिपेयर होते थे कि बेटी हमको एपीओ नहीं देना है, हमको जुडिशरी देनी है, वो बच्चे भी 3 ईयर प्रैक्टिस लागू होने की वजह से पूरा उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो यूपीएपीओ पर होगा। तो बिल्कुल भी इसको हल्के बना लें, अपनी तैयारी जबरदस्त रखें। उसको पेपर आगे कब बढ़ेगा, अप्रैल में होगा, कब होगा, ये सोचकर उसको आप अपनी प्रिपरेशन को शिथिल ना करें। ध्यान रखिए सारे पोर्शन को आपको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी कि सामंजस्य बनाकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भाई? कि जीएस भी आपकी वीक ना हो, लॉ भी आपका वीक ना हो, और प्लस मेंस के लिए इंग्लिश, खासकर मैं हिंदी मीडियम वालों से कहूँगी, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी भाई, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।